महाभारत। महाभारत में भाई आपको पता है ये बहुत बड़ी गाथा हुई थी। बहुत बड़ा विश्व युद्ध हुआ था एक तरह के उस जमाने का। पर आप क्या जानते हैं कि महाभारत किन लोगों के बीच में हुई थी? महाभारत हुई थी कौरव और पांडवों के बीच में। तो कौरव किसके वंश थे, किसके पुत्र थे कौरव, किसके अवतार थे कौरव? तो चलिए आज की भी आप इस वीडियो में बताएंगे हम किसके पुत्र थे कौरव और किसके अवतार थे पांडव। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को और बताते हैं हम आपको कि किसके पुत्र थे पांडव। तो देव गुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। गुरु द्रोणाचार्य के ही अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया गया था। देवताओं में सबसे प्रमुख सूर्यदेव के पुत्र कर्ण थे। कर्ण सूर्य के अंश अवतार थे। दुर्योधन कलयुग का तथा उसके 100 भाइयों पुलस्त्य वंश के राक्षस के अंश थे। अर्जुन को धर्म पिता पांडु थे, लेकिन असल में वह इंद्र कुंती के पुत्र थे। भीम को पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी भी पवन पुत्र ही थे। युधिष्ठिर धर्मराज कुंती के पुत्र थे और युधिष्ठिर के धर्मपिता पांडु थे और वह पांचों पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। नकुल और सहदेव 33 देवी देवताओं में 2 अश्वनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये 2 अश्वनी कुमार थे, एक नास्त्य और दूसरा दस्त्र। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया। द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ। अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व धृतराष्ट्र और तथा उसका छोटा भाई पांडु के रूप में जन्मे। सूर्य के अंश से ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंती और माद्री के रूप से सिद्धि और द्वितीय का जन्म हुआ था। मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी के रूप में लक्ष्मी जी व द्रौपदी के रूप में इंद्राणी जी का उत्पन्न हुई थी। अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वचरा के अंश थे। मारुति गण के अंश में सात्विक, द्रुपद, कृतवर्मा व विराट का जन्म हुआ था। अग्नि के अंश से दुष्ट धुमन व राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। विष्णु देवगण द्रौपदी के 5 पुत्र पति विदिन्य, सुतसोम, ऋषितकीर्ति, सत्यनाहिक और श्रुतसेव के रूप में पैदा हुए थे। दानवराज विपरीचित, जरासंध व हिरण्यकश्यप शिशुपाल का अंश था। काल नेमी दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था। इंद्र के आज्ञानुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थी। तो ये वो लोग थे भाई जो देवताओं के रूप में जिन्होंने मानव धरती पे अपना जन्म लिया था और वह इन लोगों के अंश थे जिन्हें जन्म लिया था, जो कि कृष्ण के द्वापर में युग में हुए थे। महाभारत भी उसी युग में हुई थी। तो इन लोगों ने इनके अंशों ने, भगवानों के अंश ने अपना जन्म लिया था। और कहा यह भी जाता है कि भाई कि भगवानों के अंश से ही इन लोगों की उत्पत्ति हुई थी। पांडव की सभी देवताओं के एक अंश थे। जैसे कि आपने अभी सुना अपनी इस वीडियो में हमारी कि सभी देवताओं ने एक अंश में अपने जन्म को स्थापित किया था मृत्यु लोक में। तो ये थे वो लोग जिनका भगवानों के द्वारा अवतार लिए गए थे पृथ्वी लोक पे। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोज़ में।